हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और मैं आज अपने बहन के घर से फूलपुर मेरी बहन का घर है, वहाँ मैं 22 तारीख को आई थी और 3 रात वहाँ रुकी हूँ क्योंकि छोटा मोटा प्रोग्राम था, उसे मैं रुकी थी अपने बहन के घर। और मैं अपने देवरानी के घर आ गई हूँ। और हमारे तो कोई है नहीं क्योंकि मेरी सास भी नहीं है, मेरे ससुर जी भी नहीं हैं और मेरी 5 नंदे हैं और हम 2 भाई हैं, जैसे एक मेरा छोटा वाला मेरे घर वाले थे। तो वहाँ गांव छोड़ कर के यहीं प्रयागराज में झूसी यानी गंगा किनारे संगम के किनारे ही झूसी पड़ता है, उसी झूसी में प्लाटिंग लेके बनवाई है, वहीं मैं सुबह आ गई हूँ। और मैं अपने बहन के घर में मैंने कहा कि जल्दी उठ कर के चले जाएं, नहीं तो जब सब लोग उठ जाएंगे ना तो सबके माया मोह में मैं फिर नहीं जा पाऊँगी अपने देवरानी घर। तो मैं उठी हूँ, बस नहाई नहीं हूँ, ना मुँह धुले, कुछ भी नहीं किया, मैंने बस साड़ी पहन करके मैं यहाँ झूसी आ गई हूँ। और जब यहाँ आई तो यहाँ के लोग भी सब लोग सो रहे थे क्योंकि मैं सुबह ही चल दी, 5:30 बजे 4:30 बजे उठी हूँ और मैं बस तैयार हो चल दी। मैंने कहा सब लोग उठ जाएंगे तो मुझे माया मोह में लग जाएगी, फिर मैं हटूँगी नहीं। जब मैं तैयार हो गई थी, मेरी सबसे छोटी बहन कि बेटा भी दोनों तैयार हो के बाइक से, मैं तो पहले चल दी थी, फिर मेरी बहन का बच्चा दोनों भाई आ गए तो मैंने कहा चलो मुझे भी मौसी घर पहुंचा दो, मनीता मौसी घर पहुंचा दो। तो दोनों बच्चे मुझे मनीता मौसी के घर पहुंचाने आए। तो यहाँ आए तो सब लोग, यहाँ पर भी सब लोग सो रहे थे। मैंने कहा अरे यार सब लोग सो ही रहे हैं क्योंकि गर्मी के समय इतना ज़्यादा लू चल रहा है कि दोपहर में इस समय धज्जी बिगड़ जाती सब लोग। क्योंकि कल संडे था, कल मैं संडे के दिन प्रभु यीशु दरबार आई थी प्रयाग नैनी में। तो वहाँ से जब मैं वापस हुई, इतना लू चल रहा था, इतना लू चल रहा था कि मेरा इस समझ लीजिए सर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो मैं जा गई हूँ, मैं आराम की हूँ, आराम करने के बाद फिर भी मुझे रेस्ट नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा सा दवा लगा कर फिर मुझे बाद में याद आया कि अरे मैंने चाय नहीं पिया था, इसीलिए मेरा सर दर्द हो रहा था। तो फिर शाम एकदम हो गई, मैंने कहा बहू मुझे चाय बना के दो, नहीं मेरा सर फिर दर्द होगा फिर। तो जब मैं ऊपर गई थी अपने बहू के कमरे में, जब बहू कमरे से नीचे आई, मैंने चाय हो तो मुझे दो भाई। तो कहती बहू मुझसे कहती कि मौसी थोड़ा ही समय के बस 2 ही घूंट मुझे दो, बस उससे ये होगा कि हाँ मैंने चाय पी तो मेरा सर नहीं दर्द होगा। तो फिर मेरी बहू ने मुझे चाय छान कर दिया, मैं बल्कि किचन में ही बैठ कर के मैंने पी लिया। मैंने कहा अब मुझे चाहे जो हो कि अब मेरा सर नहीं दे, क्योंकि हम लोग चाय इस समझ लीजिए बहुत पहले से हम लोग पी रहे हैं। क्योंकि हमारे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, तो ये लोग हमारे मम्मी पापा लोग हम लोग को बाहर लेके रहे हैं। जब बाहर जानते हो बड़े अच्छे रंग से सब लोग रहते हैं। रेलवे विभाग में मेरे पिताजी ड्यूटी करते थे, तो वहीं हम लोग टोला में कानपुर में रहते थे। कानपुर टोला का हमको ज़्यादा मालूम है। तो वहाँ हमारे पिताजी क्योंकि चाय पी करके हमारे पिताजी ड्यूटी करने जाते थे। हर बात पे हमारी बड़ी दीदी के नाम था गायत्री नाम था, तो मेरी माँ को अब पहले के ज़माने पे लोग औरत कहाँ नाम लेते थे, औरत का नाम नहीं लिया जाता। पहली बिटिया के बच्चे के, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की के नाम लेकर ही संबोधित करते थे। तो वही गायत्री नाम लेकर के बोलते थे। तो उसके बाद फिर कहा गायत्री चाय बनाओ, तो मेरे पिताजी बनाते थे और हम लोग पीते थे। इसलिए हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कब से वो चाय पी रहे कब नहीं चाय, क्योंकि जब हमको संभाले तो हमारे घर में चाय बनती थी और हमारे पिताजी चाय पीने की बहुत शौक़ी थे, हद से ज़्यादा शौक़ी थे। तो बस मेरा कल मेरी तबीयत, आज मैं अपने देवर के घर आ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज 4 दिन से लाइव में भी नहीं आ रही थी और
क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था मेरी बहन के घर में, बहुत ज़्यादा भीड़ था। कम से कम 20-25 लोग वहाँ खाना बनता था। और इसी साथ मैं अपने छोटा सा ब्लॉगिंग को बंद करती। बाय बाय, टाटा।